नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, बारिश का पानी पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो बारिश होती है ना, वो बहुत सारे पौधों के लिए उनको काफ़ी नुकसान भी पहुंचाती है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखेंगे ना, तो अपने उन पौधों को बारिश की जो बहुत तेज़ बारिश होती है, ज़्यादा दिनों की लगातार बारिश होती है, उस बारिश से हम अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो वो कौन-कौन से पौधे हैं कि जिनको आपको बारिश के पानी से बचा कर रखना है, वही मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, अगर आपके पास सक्लेंट है तो आपको उन्हें बहुत तेज़ बारिश में नहीं रखना है। बहुत तेज़ बारिश से उनमें रूट रॉट की समस्या आ सकती है, तो हल्की-फुल्की बारिश में आप रख सकते हैं, बहुत ही हल्की-फुल्की बारिश में, या फिर आप पानी स्टोर करके अपने सक्लेंट्स में डाल सकते हैं। तो उनको उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में रखोगे, जो 4-5 दिन की लगातार बारिश होती है ना, तो उसमें आपके सक्लेंट ख़राब हो सकते हैं। लेकिन जो सीडम एडोल्फी है, यहाँ आप देख रहे होंगे ये वाला, और दूसरा बोरोटेल्स है, तो ये हार्डी सक्लेंट्स हैं, तो ये चल जाते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि जो आपके पॉट है ना, उनका ड्रेनेज होल बिल्कुल सही होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए, वरना ये पौधे भी ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, आपको अपने एग्लोनीमा को बारिश के पानी से बचाना है। जो तेज़ बारिश होती है, तो ये वाला तो काफ़ी हार्डी होता है, लेकिन इसमें बहुत सारी सेंसिटिव वैरायटी भी आती है, तो उनको बचाना है आपको। दोस्तों, आपको अपने कॉलेज को ही बचाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से भी ना कॉलेज ख़राब हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे ना कि ज़्यादा पानी की वजह से आपके कॉलेज ख़राब हो रहे हैं, तो तुरंत आपको उनकी कटिंग काट कर लगा लेनी है, और इनके जो ड्रेनेज होल होते हैं ना, वो चेक करते रहना है। तो अगर आप इस तरह की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपके कॉलेज बचे रहेंगे सालों साल। मेरे कॉलेज भी हर साल ख़राब होते हैं, लेकिन मैं कटिंग से जैसे ही देखती हूँ कि मेरा पौधा ख़राब हो रहा है, तुरंत मैं कटिंग लगा लेती हूँ। और ये जो मेरे कॉलेज है, फिर सालों से मेरे गार्डन में बने हुए हैं, और मैंने कोई भी कॉलेज ख़रीदा नहीं है। सारे ही कॉलेज मैंने कटिंग से कहीं ना कहीं से लाए हुए हैं। दोस्तों, जो हाइब्रिड बिनका होते हैं ना, उनका हमें ख़ास ध्यान रखना होता है बरसात में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बरसात से ख़राब हो जाते हैं। और उनमें एक मुख्य समस्या होती है कि उनकी जो टहनियाँ होती हैं ना, इस तरीके से वो काली होकर ऐसे गलने लग जाती है, और पूरा पौधा ही धीरे धीरे ख़राब हो जाता है। तो हमें टाइम से तुरंत ही देख लेना है, और उस टहनी को काट कर हटा देना है। और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में नहीं रखना है अपने ये जो बिनका को, हल्की फुल्की बारिश में आप रख सकते हैं। लेकिन जो देसी बिनका होते हैं, ये बहुत रफ टफ होते हैं, इन्हें कुछ भी नहीं बिगड़ता, तो आप इन्हें रख सकते हैं बारिश में। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा कैलेंचू। अगर आपके पास हाइब्रिड कैलेंचू है ना, तो आपको उन्हें बचाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से आपके हाइब्रिड कैलेंचू ख़राब हो जाएंगे। लेकिन जो देसी कैलेंचू होते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता, ये अच्छे से चलते रहते हैं। लेकिन जो हाइब्रिड कैलेंचू हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, तो इनको आपको बचाना है। दोस्तों, जो ये डैंथस होते हैं ना, ये भी बहुत ज़्यादा बारिश से गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। मेरे तो अक्सर बहुत ज़्यादा बारिश से ख़राब हो जाते हैं। जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, 4-5 दिन की बारिश, 4-5 दिन की बारिश में अगर मैं लगातार इन्हें रखती हूँ ना, तो ये गल के अपने आप ही ख़राब हो जाते हैं पूरे। तो इनको भी हमें बचाना ज़रूरी है, अगर हमें अब सर्दियों के लिए बहुत ज़्यादा फूल चाहिए तो। दोस्तों, अगला पौधा है मेरा जिरेनियम। जिरेनियम भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से ख़राब हो जाता है। देसी जिरेनियम तो ठीक रहता है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। लेकिन जो हमारे हाइब्रिड जिरेनियम होते हैं, बहुत सारे रंगों में जिरेनियम आते हैं ना, तो वो उसके ख़राब होने का काफ़ी डर रहता है। लेकिन और जब बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही हो, लगातार बारिश हो रही हो कुछ दिनों की, तो आपको इस जिरेनियम को कहीं ऐसी जगह में रख देना है जहाँ इसे बारिश ना पड़े। कुछ दिन ऐसे हल्की फुल्की बारिश में रख सकते हो आप, लेकिन बहुत जो 4-5 दिन की बारिश होती है ना, उससे आपको इस जिरेनियम को बचाना है। दोस्तों, यह है एक सीडम की वैरायटी। तो आपके पास किसी भी तरह के सीडम हो ना, तो आपको उनको बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। मैं तो कहूँगी कि बस जो पानी आपने स्टोर किया है ना, बस थोड़ा सा वही डाल देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश से ये सीडम ख़राब हो जाते हैं। इनमें तो वैसे भी जड़ें बिल्कुल भी नहीं होती, नाम मात्र की भी जड़ नहीं होती। जब भी आप सीडम को निकाल कर देखोगे, तो इनका आपको ख़ास ख्याल रखना है, जितनी भी वैरायटी की सीडम होती है उनका। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि कैक्टस को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। तो जितने भी कैक्टस होते हैं ना, उनको आपको बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं है कि आप उन्हें ऐसी जगह नहीं रख सकते, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी आपके पॉट हैं ना, उनमें पानी ना जमा हो पाए। क्योंकि मेरे जो ये कैक्टस है ना, यहाँ पे हमारी
छत की ऐसी दीवार सी आ जाती है थोड़ी सी, तो मतलब यहाँ पे तिरछी बारिश पड़ती है, लेकिन जो सीधी वाली बारिश होती है ना वो यहाँ पे नहीं पड़ती है। तो मेरे कैक्टस थोड़ा ठीक ठाक रहते हैं। और अगर मैं इनको चेक भी करती रहती हूँ कि मतलब इनमें किसी पॉट में पानी ज़्यादा तो नहीं जमा हुआ है। अगर पानी ज़्यादा हुआ है तो मैं तिरछा करके रख देती हूँ, या फिर इनके जितने भी ड्रेनेज सिस्टम हैं इनमें होल देखती रहती हूँ कि मतलब पानी रुक तो नहीं रहा है, पानी ठहर तो नहीं रहा है। और मैंने देखा है कि जो ये पीनट कैक्टस होता है ना, ये तो बहुत ही जल्दी पानी से ख़राब हो जाता है। और इसमें तो मतलब ये तो इसीलिए मैंने खिड़की पे रखे हुए हैं अपने। यहाँ पे मतलब तिरछी बारिश आती है, सीधी बारिश बिल्कुल भी नहीं आती जो ये पीनट कैक्टस जहाँ पे मैंने रखे हुए हैं, क्योंकि ना थोड़ा सा पानी इसमें पड़ता है तो ये तुरंत ख़राब हो जाता है। मैंने तो अपने साथ यही देखा है। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि मतलब आपके कैक्टस कैसे रहते हैं। दोस्तों मेरे कैलेडियम यहाँ बाहर ही रखे रहते हैं, तो मैं क्या करती हूँ कि इनके जो होल है ना उन्हें चेक करती रहती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है आपके यहाँ लगातार, तो आपके अपने कैलेडियम को भी आपको देखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से जो इनके कंद होते हैं ना, बल्ब होते हैं, वो गल सकते हैं और आपका पौधा अगले साल के लिए सेव नहीं होगा। इसी तरह ये जेजे है, जेजे को भी आपको बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से बचाना है। जो इनके कंद होते हैं ना वो भी गल जाते हैं बहुत ज़्यादा बारिश से। दोस्तों अगर आपके पास क्रैशुला है तो आपको क्रैशुला को भी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में नहीं रखना है। बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश से और बहुत ज़्यादा पानी से और वाटरिंग से इनकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है और पूरा पौधा ही इस तरीके से ख़राब हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश में आपको क्रैशुला को भी नहीं रखना है। दोस्तों आप अपने अडेनियम को बारिश में रखें, बारिश में ही इनकी अच्छी ग्रोथ होगी। लेकिन आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके अडेनियम के पौधे हैं ना, उनके पॉट में पानी रुकने ना पाए। अगर ज़्यादा पानी रुकेगा तो इनमें भी रूट रॉट की समस्या हो सकती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। जो और आपकी छोटी छोटी सीडलिंग आपने अडेनियम की लगा रखी होगी तो उनका आपको ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों जो ये वाले जेड होते हैं ना, ये तो काफ़ी हार्डी होते हैं और बारिश के पानी में मतलब इन्हें कुछ नहीं बिगड़ता। ये मतलब और ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करते हैं। इतनी ज़्यादा ग्रोथ कभी नहीं करते जितना बारिश के पानी में करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगी। दोस्तों जो ये वेरीगेटेड जेड है ना, तो आपको इनका ख़ास ध्यान रखना है। इनको ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है, तो इसलिए मैंने इनको अपनी खिड़की में रखा हुआ है ताकि इनमें बहुत ज़्यादा पानी ना गिरे। मुझे मतलब मैं क्या करती हूँ कि जब हल्की फुल्की बारिश होती है तब इनको बारिश में रख देती हूँ और उसके बाद तुरंत इन्हें हटाकर इसी जगह पे रख देती हूँ, क्योंकि ये मतलब थोड़ा महंगा आता है, तो इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। दोस्तों अरेलिया में बहुत सारी वैरायटी आती है, तो इनमें कुछ सेंसिटिव भी होती हैं, तो उनका आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास बहुत बड़े बड़े पत्तों वाले अरेलिया है ना, तो उनका तो कुछ नहीं है। लेकिन जो मिनी अरेलिया हैं, इनमें बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा बारिश से ये ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ दिन की बारिश से मेरा ये वाला अरेलिया कैसे हो रहा है। दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए और आपके प्यार और स्नेह के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हैप्पी गार्डनिंग।